हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हूं अर्शाद अली। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 23 जनवरी को जो आपकी यूपी टेट परीक्षा हुई है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल है कि क्या ये परीक्षा फिर से कैंसिल होगी। दूसरी हम बात करेंगे आगामी जो परीक्षा आपकी आने वाली है सुपर टेट 2022 की, जिसके लिए हमने कल आपको चैनल पर एक पोल भी रन किया था। क्या इस चैनल पर अब जो है आपको सुपर टेट 2022 की परीक्षा की तैयारी शुरू करवाई जाए। अगर हम राष्ट्रीय स्तर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, चाहे राज्य स्तर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, तो इन दोनों प्रकार की परीक्षाओं में बहुत सारी अनियमितताएं हैं। मतलब चाहे किसी वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने में आप देख रहे हैं एक एक भर्ती में जो है 2-2, 3-3 साल का गैप हो रहा है और नोटिफिकेशन आ भी जा रहा है, तो उस भर्ती प्रक्रिया को होने में भी इतना ही समय लग जा रहा है। एक भर्ती प्रक्रिया को होने में लगभग 2 से 3 साल आराम से लग जा रहे हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद में उसका एग्जामिनेशन, फिर उसका रिजल्ट, फिर वो कुछ डाउट्स को लेकर, कुछ संदेह को लेकर ये भर्ती फिर कोर्ट में जाएंगी। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद रिजल्ट अनाउंस होगा, फिर चयनितों की सूची जारी होगी, फिर ज्वाइनिंग। मतलब ये अभी हम देखते आ रहे हैं पिछले 3 से 4 वर्षों में इतने इतने लंबे प्रोसेस के थ्रू इन भर्तियों को गुजरना पड़ा है। तो उत्तर प्रदेश में ये टीचिंग भर्तियों के साथ में हो रहा है। अगर हम देखें राष्ट्रीय स्तर पर, तो आप देख रहे हैं अभी आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्जाम है उसको लेकर कितना बड़ा हंगामा देश में अलग अलग राज्यों में अब शुरू हो रहा है। 2019 में आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म भरवाए गए थे और उसका जो है 19 से अब 2022 आ गया है। वो परीक्षा अभी तक पूरी तरह से संपन्न नहीं करवाई गई है। हम अपनी अगर शिक्षक भर्तियों की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती भी काफ़ी समय पहले आई थी। ये 2019 की बात है। और उसके बाद में पीछे कुछ दिन पहले ही, पिछले महीने ही जो है छात्रों के द्वारा ये जो है एक तरीके से आंदोलन भी किया गया था लखनऊ में कि चुनाव से पहले एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करवा लिया जाए या कोई अधिसूचना जो है बोर्ड की तरफ से जारी कर दी जाए कि ये भर्ती इतने पदों पर आएगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती। और पिछली शिक्षक भर्ती में जो प्राथमिक के पद बचे हुए थे उसमें से 17,000 पद अभी पूरे खाली पड़े हैं। इसके अलावा जो 50,000 या 51,000 पद और भी हैं जो प्राथमिक में खाली हैं। क्योंकि अब सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा था तो आनन फानन में कोई भी अनाउंसमेंट ऐसी की नहीं गई। लेकिन हाँ, 17,000 के लिए ज़रूर कहा गया था कि 17,000 जो पद बचे हुए हैं इन पर ज़रूर एक भर्ती आएगी आपके लिए। लेकिन कोई भी छात्र जो है इतने कम पदों पर संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं कि ये भर्ती 97,000 पदों पर या लगभग 1 लाख पदों पर ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती आए। इलेक्शन के वक्त से पहले ये सारे आंदोलन इन भर्ती परीक्षाओं को लेकर किए जा रहे थे, लेकिन अभी जब से आचार संहिता लगी है उसके बाद में ये सारी डिमांड्स अभी रुक गई हैं। लेकिन याद रखिए, ये शिक्षक भर्ती आपकी डेफिनेटली आएगी। उत्तर प्रदेश में एक बड़ी भर्ती होगी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। जिस तरह से 2 पिछली शिक्षक भर्ती करवाई गई हैं, 68,500 है, 69,000 है, या और एलटी ग्रेड को उसमें शामिल करें, टीजीटी पीजीटी को शामिल करें इसमें, तो बहुत सारे पदों पर भी ये भर्तियाँ आई थी। लेकिन उनमें से अभी तक जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब सारे ही बचे हुए हैं जिनके सिलेक्शंस नहीं हुए हैं या तैयारी में बहुत अनियमितताओं की वजह से भी सिलेक्शन नहीं हो पाया कि कुछ नंबर से ही सिलेक्शन रुके हैं, 1-1, 2-2 नंबर से सिलेक्शन रुके हैं इन भर्ती परीक्षाओं में। तो उनके लिए अभी एक फिर से मौका है कि ये अंदाज़ा तो है ही, अभी सबको पता है कि ये भर्ती परीक्षा फिर से आने वाली है। क्यों उस वक्त तक का आपको वेट नहीं करना चाहिए। इस तैयारी को मैंने आपको पिछले महीने में भी बताया था कि आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए अपने स्तर पर। जिस तरह के भी संसाधन आपके पास में हैं उनसे आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करिए। अभी से तैयार करके चलेंगे तो परीक्षा के नोटिफिकेशन आने के वक्त तक कहीं आपका कुछ तैयार हो पाएगा। और विषय भी इसमें सिंपल एक विषय नहीं है, पूरे 13 से 14 विषय इसमें शामिल हैं। अपने स्तर से इस पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, पेशेंस रख के पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा चारा नहीं है। वरना अगर आप ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अभी रोक देते हैं इसको, तभी पढ़ेंगे जब नोटिफिकेशन आएगा, फिर से वही गलती होगी। आपके सिलेक्शन में फिर से कुछ नंबर्स का फासला रह जाएगा। फिर बाद में फिर अपने आप को ही दोष देंगे फिर आप कि समय रहते पढ़ लिए होते। पढ़ने के लिए एक बहाना चाहिए आपके पास। किताबें, अगर किताबों से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। कहीं से जो आपको पसंद है एक चूज़ करिए, लेकिन पढ़ाई को आप अपने संपर्क में रखिए या पढ़ाई के संपर्क में आप रहिए। ये तैयारी सिर्फ आपकी परीक्षा तक की ही तैयारी होगी। उसके परीक्षा पास करने के बाद में कोई आपसे नहीं पूछेगा, कोई सवाल आपसे कुछ नहीं करेगा इस परीक्षा से संबंधित या शिक्षा से संबंधित। तो बस इतना ही संघर्ष है जब तक ये भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तभी तक का। तो चाहे आप 17,000 शिक्षक भर्ती को मानते हुए तैयारी करिए, चाहे उसको 97,000 शिक्षक भर्ती को मानते हुए तैयारी करिए, शामिल तो आपको हर हाल में होना ही होगा। इसके अलावा आपसे बताया भी था कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज भी पेंडिंग है अभी, मतलब इनके नोटिफिकेशन और एलटी ग्रेड के भी। तो
आप बिल्कुल कमर कस लीजिए। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अल्टीग्रेड की तैयारी अभी शुरू करवाइए, सुपर टेट की तैयारी शुरू करवाइए। हम लोग भी सोचते हैं कि वेट करते हैं कि नोटिफिकेशन या विज्ञप्ति कोई इस तरह की जारी हो, सूचना मिले तो उसी डायरेक्शन में चला जाए फिर। लेकिन उससे पहले ही, समय से पहले ही जब नोटिफिकेशन जारी होगा, उसके बाद में जो भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा फिर आपको। 1 या 2 महीने के वक्त में फिर समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को या सिलेबस को भी। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा अभी यहाँ पर इस चैनल पर हमने डिसाइड किया है, पहली बात कि अभी हम कोई पेड कोर्स नहीं यहाँ लॉन्च करेंगे। मतलब सुपर टेट की परीक्षा के लिए आपको इस चैनल पर हम फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। वो भी जितने विषय अभी हम डिस्कस करेंगे उन सारे विषयों की क्लासेस मैं डिलीवर करूँगा यहाँ पर। सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, और फिर उन थ्योरीज के उस चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। और मुझे लगता है जो आप में से जो लोग सीरियस हैं वो इस चैनल से जुड़ जाइए अब, जिनको पढ़ना है और जिनको लगता है कि नहीं अभी समय बहुत है, पता नहीं कि ये भर्ती आएगी या नहीं आएगी, जो इस अभी भंवर में फंसे हैं, तो वो अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं। हमारा काम आपको सिर्फ आगाह करने का है, बताने का है। लेकिन इससे भी अच्छा ये है कि आप अपना समय कहीं और बर्बाद कर रहे हैं तो इन परीक्षाओं की तैयारी में अपना समय लगाइए। कुछ ना कुछ आउटकम्स ज़रूर निकलेंगे और वो भी बेहतर निकलेंगे आपके लिए। और अभी जिन्होंने यूपी टीटी की परीक्षा दी है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि सर यूपी टेट में भी आपने देखा, इसमें भी बहुत सारे सोल्वर्स वगैरह हैं, बहुत सारे सोल्वर गैंग गिरफ्तार हुए हैं अलग अलग जगहों से। तो इस यूपी टेट की परीक्षा पिछली बार इससे पहले जब करवाई थी तो ये पहले कैंसिल इसीलिए करवाई गई थी कि इसमें धांधलेबाजी हुई थी, पेपर लीक हुआ था। अनाउंसमेंट की गई कि पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाई जाएगी। जब पारदर्शी तरीके यहाँ बताए गए तो ये सॉल्वर कहाँ से इसमें फिर से एंट्री इनकी हो गई। और ये यूपी टेट की परीक्षा जो 23 जनवरी को कराई है, बिल्कुल नाक का सवाल बना करके इसको ज़बरदस्ती कंडक्ट करवाया गया है। कोविड-19 के बाद अगर देखेंगे जो ओमिक्रॉन है उसका भी पूरा प्रकोप है अभी सभी जगह पर। इसके बावजूद भी आपके लिए जो कोरोना से संक्रमित स्टूडेंट्स हैं उनको भी अलाउ किया गया है वहाँ परीक्षा में। ये कोई इतनी बड़ी परीक्षा तो थी नहीं, खाली शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, एलिजिबिलिटी टेस्ट था आपके लिए। कोई बड़ी शिक्षक भर्ती कंडक्ट कराते तो कुछ समझ में आता। लेकिन बावजूद इसके आप सभी छात्रों ने जो है इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। इस परीक्षा में कई लाख स्टूडेंट्स ने जो है ये परीक्षा दी है। और परीक्षा में भी क्या पाया, जो पारदर्शिता की बात कर रहे थे, वो पूरा का पूरा पेपर 2017 के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे इस परीक्षा में, जो आपकी 23 जनवरी को हुई है। तो आप स्टैंडर्ड देख रहे हैं शिक्षा को लेकर कितनी सजग हैं सरकारें, आयोग, बोर्ड, जो भी आप कहना चाहें। किसी के पास कुछ भी नहीं है, सब कट कॉपी पेस्ट चल रहा है यहाँ पर। बहुत हल्के में लेके चला जा रहा है शिक्षक भर्तियों को, पात्रता परीक्षाओं को। खैर ये सरकार का और आयोगों का काम है कि कितनी सतर्कता बरतते हैं इन परीक्षाओं में। आपका काम है पूरे सतर्क होकर के अपनी परीक्षा की तैयारी करें। और जो सिलेक्शन के आसपास या सिलेक्शन से थोड़े कुछ गैप में आप रह रहे हैं, आप फिर से लगिए। जो सिलेबस का जो हिस्सा आपका तैयार है उसको एक तरफ रखिए, और जो अभी नए चैप्टर्स या नए टॉपिक्स जो बचे हैं आपके लिए सब्जेक्ट्स, उनमें लग जाइए। अभी अपने इसी चैनल पर हम लोग जो है अब सुपर टेट की परीक्षा की तैयारी शुरू कराने जा रहे हैं। आपकी अलग अलग विषयों को लेकर एक एक चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान आपको सिलेबस लगेगा। इवन हिंदी से लेकर कंप्यूटर तक जो भी पूरा अभी डिस्कस करता हूँ मैं आपसे, ये सारा हम कंप्लीट करेंगे। इस चैनल पर भी क्लासेस रहेंगी आपकी टीचिंग्स वाली, और ये सारी क्लासेस फ्री रहेंगी आपके लिए। कुछ नोट्स भी आपको हम आज डिलीवर कर देंगे अपने टेलीग्राम चैनल में, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा सुपर टेट के नोट्स। इसके अलावा मेरी क्लासेस जो है अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर भी हैं, अनअकैडमी पर भी मेरी क्लासेस चल रही हैं। और इसमें अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, चाहे यूपी का है चाहे बिहार का है, तो ये एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए आप यहाँ पर आकर के मेरी क्लासेस और बाकी टॉप एजुकेटरी क्लासेस भी ले सकते हैं। तो एक फेस्टिव स्पेशल ऑफर भी आज आपके लिए है यहाँ रिपब्लिक डे पर। यहाँ पर 12 महीने के सब्सक्रिप्शन पर या उससे अधिक सब्सक्रिप्शन पर आपको 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ये बिल्कुल मुफ्त मिल रहा है। तो पीसीएस की तैयारी लंबी तैयारी होती है, दोनों डिफरेंट है टीचिंग और पीसीएस की। तो इस तैयारी में आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो यहाँ 25 से लेकर 27 तक ये ऑफर है अभी आपके लिए, और इसमें जो है आप सब्सक्रिप्शन पर 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री पाते हैं। तो इसमें आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं IALI10। IALI10 रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको किसी भी सब्सक्रिप्शन पर 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। तो पीसीएस की क्लासेस तो हम अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन पर ही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारी टीचिंग्स की तैयारी चलती रहेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी यहाँ। तो आपकी यूपी टीटी की जो 23 जनवरी को परीक्षा हुई है, ये आपकी परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। इसीलिए नहीं होगी क्योंकि दोबारा से इतना बड़ा इंतज़ाम करना पॉसिबल ही नहीं है। सारा खर्चा बहुत मुश्किल हो जाएगा बेयर करना सरकार के लिए, आयोगों के लिए भी।
और आप जान रहे हैं कि इन परिस्थितियों में यूपीटीटी करवाया गया है। यूपीटीटी अब हो गया है, तो जिन अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है उस परीक्षा में अच्छे अंक भी स्कोर किए हैं इस वाली में, क्योंकि पेपर जो है पुराना वाला ही दे दिया है, तो इसमें मैक्सिमम के जो है 100+ या 100 के आसपास ही स्कोर में ज़रूर रहेगा यूपीटीटी 2023 वाले में, यूपीटीटी 23 जनवरी 2022 वाले पेपर में। बस अगला टारगेट आपका इसमें से देखो, एलटी ग्रेड की परीक्षा है आपकी, टीजीटी की पीजीटी की परीक्षा है, और इसके अलावा आपकी सुपर टेट की परीक्षा है। ये परीक्षाओं में से आप किसी परीक्षा को भी टारगेट मानकर तैयारी अपनी शुरू कर दो। टीजीटी पीजीटी में जो भी स्पेशल विषय हैं आपके, इन सब को कंसिडर करो और अपनी पढ़ाई को ठीक तरीके से शुरू करो। तो इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्म करना था कि हम जो है अपनी क्लासेस को शुरू कर रहे हैं सुपर टेट की इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। और ये सारी क्लासेस इस चैनल पर आपको फ्री रहेंगी। एक एक सब्जेक्ट की, एक एक विषय की कंप्लीट संपूर्ण तैयारी आप कहिए, ठीक है, संपूर्ण तैयारी आप कहिए, ये आपको इस चैनल पर हम आपको सुपर टेट की करवाएंगे। आप में से कितने लोग अभी तैयार हैं वो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि तैयारी हम शुरू कर रहे हैं, क्या ये सही है, क्योंकि यहाँ कुछ भी पेड हम यहाँ नहीं लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी। और फ्री में है कंटेंट, वो भी आपका ये बहुत अच्छे स्तर का है, ठीक है, ये बहुत अच्छे स्तर का जो है आपको यहाँ कंटेंट डिलीवर होगा। आप जानते हैं, पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो आज आपके लिए हम एक करंट अफेयर्स की क्लास कल अपलोड की थी, उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो आज एक करंट अफेयर्स का दूसरा वीडियो हम अपलोड करेंगे। और पिछली वीडियो के वो जो प्रश्न थे वो उसमें आवाज़ ही गायब थी, वॉइस प्रॉब्लम थी, तो उनको भी आज शामिल करते हुए आज करंट अफेयर्स की एक क्लास करेंगे। और कल से हम जो है कल हम जो है इसके सिलेबस को एक बार डिस्कस करेंगे और कौन कौन से विषयों को हम पहले शुरू करेंगे ये आपको डिस्कस करेंगे। एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप तैयारी को शुरू किया जाए, आप लोग तैयार हैं क्या साथ में, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने स्टार्ट भी किया था, आपको एक बार इन्फॉर्म किया था कि तैयारी शुरू करा रहे हैं, लेकिन यूपीटीईटी की परीक्षा थी उसमें भी आपकी, तो इस वजह से हमने यूपीटीईटी के ही कुछ दिन आपको प्रैक्टिस सेट्स करवाए थे, सिर्फ इसको रोक दिया था। अभी रिज्यूम करना चाह रहे हैं, आप बताइए, इसको स्टार्ट करें। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।